हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल, क्लास 9 का चैप्टर है। तो उसका एक टॉपिक है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला वैसे ज़्यादातर सबको याद रहता है कि हाँ, इसका केमिकल फार्मूला अगर पूछ तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CaCO3, सबको पता होता है, ठीक है। पर आया कहाँ से और कैसे आया तो उसको हम देखेंगे, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं केमिकल फार्मूला। तो ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल का एक टॉपिक है, तो इसके देखेंगे जो भी NCERT में दिए जो मेरे पास NCERT है उसके पेज नंबर 38 पे है। तो जो सारे दिए हुए हैं मैं उनको एक एक करके बताऊंगी कि कैसे इनको सॉल्व करना है, ठीक है, कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का देखेंगे, ठीक है। अब हमें पता है हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H, और क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl, ठीक है। अब हमें पता है इन दोनों की वैलेंसी पता होनी चाहिए। पहले इन दोनों की वैलेंसी कितनी होती है, हम अभी अब 9th में आ गया, अब तो पता चल गया होगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1, ठीक है, और क्लोरीन की वैलेंसी होती है, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, ठीक है। तो इन दोनों की क्या होती है, जब केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं इन दोनों की वैलेंसी हो जाती है एक्सचेंज, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन की भी 1 है और Cl की भी 1 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सेम है, एक की +1 है एक की -1 है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बन जाएगा HCl, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अब देखेंगे सेकेंड हमारा जो है हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला देखेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन फिर से देखिए, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, ठीक है, और सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है S, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन का और सल्फाइड का। अब इनकी वैलेंसी क्या होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी फिर से +1 और इसकी क्या होती है 2 -2। अब ये क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएगी इन दोनों की वैलेंसी, ठीक है, एक्सचेंज हो जाएगी। तो हाइड्रोजन की क्या रहेगी, हाइड्रोजन की क्या हो जाएगा, H, तो ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल है, और क्या हो जाएगा 2 मतलब -2 इसकी वैलेंसी थी सल्फर की, जो क्या आ जाएगी हाइड्रोजन के पास आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा H2, और क्या हो जाएगा S की क्या रहेगी, हाइड्रोजन की वैलेंसी S के पास आएगी, तो क्या हो जाएगा इसकी 1 हो जाएगी। तो 1 को लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं होता, H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला कोई पूछेगा, केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, H2S, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा एलिमेंट। अब देखते हैं तीसरा। बार डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिखेंगे। अब देखो कार्बन की क्या होती है, फिर से कार्बन का सिंबल क्या हो गया, C, और क्लोराइड का सिंबल क्या हो गया, Cl, क्लोरीन का, ठीक है। तो फिर से कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, +4, ठीक है, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, -1, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएंगे, फिर से एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। कार्बन के पास क्या आ जाएगा, कार्बन के पास 1 आएगा, ठीक है, Cl का क्या आएगा, 1 आएगा, तो कार्बन 1 ही रहेगा, इसको लिखो ना लिखो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। और Cl का क्या हो जाएगा, Cl अपनी जगह वापस है, और टेट्राक्लोराइड बोल रहा है, तो कार्बन की वैलेंसी किसके पास चली जाएगी, Cl के पास चली जाएगी, क्लोरीन के पास चलेगी, तो CCl4, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसके बाद देखिए आपको जो NCERT में दिया है उसके बाद दिया आपको फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, वही फिर से मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, अब देखिए मैग्नीशियम का क्या होता है सिंबल, फिर से मैग्नीशियम का सिंबल लिखेंगे, ठीक है, Mg, क्लोराइड का सिंबल लिखेंगे Cl, ठीक है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो जाती है 2+, ठीक है, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है -1। फिर से क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, Mg के पास किसकी वैलेंसी आएगी, क्लोरीन की वैलेंसी आएगी, और Mg के पास क्लोरीन की वैलेंसी आ जाएगी, इसलिए सिर्फ Mg रहेगा, और Cl के पास किसकी वैलेंसी आ जाएगी, Mg की वैलेंसी आ जाएगी। Mg की वैलेंसी कितनी थी, 2+2 थी, तो ये जाएगा MgCl2। ये हो गया आपकी मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, दिखने में ऐसे लगता है, वैसे याद तो होता है पर निकला कैसे ये नहीं पता रहता है, तो इसलिए
आप इसको देख लेना। अब देखिए और कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये सारे एनसीईआरटी से बता रही हूँ मैं आपको पूरा सब कुछ, ये कुछ भी एक्स्ट्रा एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है, सब एनसीईआरटी का है, ठीक है। अब देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का देखेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का क्या होता है सिंबल Al, ठीक है, Al होता है। और कभी भी जब सिंबल लिखते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो पहला वर्ड जो होता है कैपिटल होता है और दूसरा स्मॉल होता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान देना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3+, आप लोगों को पता होगा +3 होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन की होती है -2। अब फिर से ये क्या हो जाएंगे एक्सचेंज हो जाएंगे। अब एल्यूमिनियम की क्या हो जाएगी Al2, ठीक है। और ओ की क्या हो जाएगी 3, ठीक है। तो ऑक्सीजन की क्या मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा Al2O3, ठीक है। ये हो गया आपका Al2O3। अब देखेंगे हम नेक्स्ट फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला देखेंगे। अब फिर से कैल्शियम का सिंबल क्या होता है Ca, ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है O, ठीक है। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2+, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2-। तो ये क्या हो जाएंगे एक्सचेंज हो जाएंगे और क्या हो जाएगा इसका CaO हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की वैलेंसी कैल्शियम की +2 है, ऑक्सीजन की 2- है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया CaO, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका CaO। अब आप लोग देख रहे होंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड ये तो ठीक है, मैंने बता दिया कि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो हमने ये और आपकी एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है फॉर्मूला Ca2O2, ये भी लिखा हुआ है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाती है नॉर्मल, तो ये वाला होता है ज़्यादातर, ये वाला होता है। बट एनसीईआरटी में ये भी लिखा है कि उसमें साफ लिखा है कि इन दोनों की वैलेंसी सेम होती है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों सही है। कैल्शियम ऑक्साइड पूछो तो ये भी, बट ये ज़्यादा लिखा जाता है, आपको ध्यान ये रखना है क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो CaO होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का। अभी इसके बाद देखते हैं हमारे दो तीन और बच गए हैं, इनको करते हैं, ठीक है। अब है इसके बाद है हमारा फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट का पहले लिख लेते हैं सोडियम नाइट्रेट। तो देखिए सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, और नाइट्रेट का सिंबल क्या होता है N से लिखिए NO3। नाइट्रेट है याद रखना, ट्रेट 3, इसका मतलब NO3 ऑक्साइड, ठीक है। NO3 हो जाएगा। अब इसका वैलेंसी होती है +1, ठीक है, और इसकी वैलेंसी होती है -1, ठीक है। नाइट्रेट की वैलेंसी होती है -1। तो ये क्या हो जाएंगे एक्सचेंज हो जाएंगे आपस में, ठीक है। इनकी वैलेंसी एक्सचेंज हो जाएगी आपस में, तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएंगे, +- कैंसिल हो गए, तो बस NaNO3। तो क्या बन गया NaNO3। तो इसका सिंबल बन गया NaNO3, ठीक हो गया। अब बच गया हमारा फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी देख लीजिए। अब कुछ आप भी ऐसे 2-4 आप खुद कोशिश करना, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट का हो गया हमारा। अब हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। फिर से सेम, हर सारे फॉर्मूलों में सेम प्रोसेस करनी है, सब कुछ बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम का हमने फॉर्मूला सिंबल लिखा Ca, हाइड्रोक्साइड का क्या हो गया OH, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2+ और OH क्या होती है 1-। तो ये क्या हो जाएंगे एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कैल्शियम के पास -1 आएगी तो Ca होगा खाली, ठीक है। और ऑक्सीजन OH हाइड्रोक्साइड के पास किसी रहेगी 2 की, तो ये क्या हो जाएगा 4 CaOH का 4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1-2 और बच गए हैं, इनको भी कर लेते हैं फटाफट।
इसके बाद देखिए आपका है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है सोडियम का फॉर्मूला Na, हम पहले बचपन से पढ़ते आ रहे हैं Na, ठीक है। और कार्बोनेट का क्या होता है? CO3। अब हमें पता है सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? +1। और कार्बोनेट की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है इसमें? -2, ठीक है। तो क्या हो गया, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे फिर से। तो सोडियम के पास कितनी आ जाएगी? Na, इसके पास इसकी वैलेंसी आएगी तो क्या हो जाएगा? 2, Na2, ठीक है। और कार्बोनेट के पास किसकी आएगी? 1 की। तो इसको 1 को लिखो ना लिखो तो Na2CO3 ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखते हैं हमारा लास्ट जो है ये है अमोनियम सल्फेट, जो NCERT में देखा। बाकी एग्जाम्पल दिए हैं, आप खुद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट उसमें हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है। और हाँ, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं पेज नंबर 39 में, तो आप लोग खुद से करने की कोशिश करना है। इसके बाद ये तो बहुत आसान है, आप कर लोगे, ठीक है। अब लास्ट बच गया हमारा अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम का सिंबल क्या होता है? NH4। ये NCERT में 39 पेज नंबर 38 37 पेज नंबर पे दिए हुए आपको। तो ये सारे इन सब के सिंबल कैसे लिखने हैं आप वहाँ पे देख लेना एक बार, ठीक है। NH4, तो NH4 हो गई। और सल्फेट को कैसे लिखते हैं? SO4, इसका सिंबल होता है SO4। अब हमें पता है NH4 हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? +1, ठीक है। और SO4 सल्फेट, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है इसमें? -2। फिर से क्या हो जाएगा, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। तो NH4 के पास किसकी आई? NH4 का होल ट्वाइस आ जाएगा। और SO4 के पास क्या जाएगा? 1, SO4। तो 1 को लिखो ना लिखो तो NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो ये क्या हो गया, हमारा केमिकल फॉर्मूला हो गया अमोनियम क्लोराइड का। तो इसी के साथ हमारे सारे जो केमिकल फॉर्मूलाज थे वो खत्म हो गए, जो भी दिए हुए हैं NCERT में। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा कुछ नया टॉपिक